अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छा, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। उसका हम सेकंड लेक्चर जो है वो आज पढ़ने लगे हैं। सही है। इसमें हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी करनी है। ब्रांचेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 15 हैं। तो इसलिए हमने जो है वो मैंने लेक्चर को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में हम जो हैं ऑलमोस्ट 8 ब्रांचेस पढ़ेंगे और नेक्स्ट जो पार्ट में हम जो है वो बाकी सारी ब्रांचेस को कवर करेंगे। सही है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द पार्ट 1 ऑफ ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जो है वो ज़िंदगी को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ को जो है वो हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में मैं जो है वो बायोलॉजी की बुक को जो है वो बायो यूज़ करूँगी। बायो नेम बेसिकली सब यूज़ करते हैं, तो हम भी बायो कहेंगे। ओके। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है कि बायोलॉजी को जो है वो बहुत सी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मतलब आप जैसे कि एक इंसानी, अगर आपने बॉडी को बच्चों पढ़ना है ना, तो आपने इंसानी जिस्म है क्या है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, तो उन चीज़ों को जो है उन चीज़ों पे गौर करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए, या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को जो है वो देखने के लिए बायो ने क्या किया कि अपनी शाखें निकाल दी। ठीक है। अपनी जो है वो, जैसे दरख्त की शाखें होती है ना, सेम इसी तरह बायोलॉजी की भी शाखें हैं, और वो शाखें जो हैं उनको हम जो हैं वो आज के लेक्चर में देखने लगे हैं। सही है। तो पहली ब्रांच आ जाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जो है वो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट किस तरह की है, वो किस तरह से बना हुआ है, कैसी उसकी शेप है, क्या उसका रंग है, क्या उसका रूप है, उस सब को जो है वो हम मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। ये मॉर्फोलॉजी, अब ये देखिए ना, ये जो छोटी ब्रांचेज आएंगी ये बेसिकली बायो से ही रिलेट करती हैं, क्योंकि ये बायो की ही ब्रांचेज हैं। सही है। तो हम आउटवर्ड अपेयरेंस को पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी में, और इसके अलावा साथ साथ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देख रहे होते हैं, जैसे कि ऑर्गन, लाइक ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल हमने दिल को देखा है, दिल की बनावट किस तरह से अल्लाह ताला ने दिल को कैसे बनाया हुआ है। फिर उसके अलावा हमने अगर लंग्स को देखना है, लंग्स किस तरह से बने हुए हैं, मैदा इंसान का किस तरह से बना हुआ है। फिर जो रिब्स हैं, जो कि पसलियाँ हैं, वो किस तरह से बनी हुई हैं। फिर इंसान किस तरह से बना हुआ है, क्या है। फिर इस तरह से, या फिर हैंड्स अगर हम देखें तो फिंगर्स किस तरह की, क्या उनकी बनावट है, क्या उनका स्ट्रक्चर है। तो इन सब को हम कौन सी बायो की ब्रांच में पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी की ब्रांच में हम जो है वो ये पढ़ते हैं। सही है। इस एक ब्रांच की आपको समझ आ गई। क्या हम करते हैं बच्चों, आउटवर्ड अपेयरेंस। आउटवर्ड अपेयरेंस के साथ साथ हम इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख रहे होते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की आउटवर्ड अपेयरेंस को भी देखते हैं, और साथ साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी देखते हैं, बाहर से कैसा है और अंदर, उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो अज़ा हैं। ऑर्गन्स क्या होते हैं, अज़ा को जो है वो हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे कि ऑर्गन्स देख लें आपके अंदर, जो जैसे वही ना, दिल आ गया, फिर उसके बाद फेफड़े, जिगर, मैदा, गुर्दे। ठीक है। मैं आपके छोटा लेवल है आपका, तो आपको हर चीज़ जो है वो नई, हर जो है वो टर्मिनोलॉजी नई लग रही है, तो मैं आपको जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को भी बता रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो जाए, और आपको चीज़ें इसी लेक्चर के दौरान, इसी वीडियो के दौरान जो है वो याद हो जाए। सही है। एक हमने ब्रांच पढ़ ली, 8 हमने ब्रांचेस टोटल करनी थी, और पीछे बच गई 7 ब्रांचेस। लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ब्रांच। सही है। उसमें है, क्या नेम है इसका, एनाटमी। एनाटमी भी बहुत से लोग कहते हैं। सही है। तो इसमें ये जो है एमबीबीएस में जो बच्चे डॉक्टर बनेंगे ना, उनको ये सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह जैसे ही आप बायो में जोन जोन सी फील्ड चूज़ करोगे, आपको अपनी फील्ड के लिहाज से जो है वो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और फिर और इंटरेस्टिंग हो जाते हैं ये, क्योंकि तब आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीख भी ली होती हैं। सही है। सो एनेटमी में आप लोग यही ध्यान से देख लो कि जैसे कि इंसान के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मसल्स हो गए, फिर उसके बाद बोन्स हो गई, या बाकी ऑर्गन्स भी हो गए। ठीक है। अंदर जो है वो इंसान की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, किस तरह से जो है वो, क्या क्या चीज़ें इंसान के अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ है,
ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो क्या कुछ पड़ा हुआ है, वो हम किस में पढ़ते हैं, एनाटमी में। और बेसिकली एनाटमी डील करती है इंसानों के साथ, ह्यूमंस के साथ, ठीक है। जैसे एनाटमी में जो है आपने इंसान की समझो टांग की सर्जरी करके आपने देख लिया कौन सा मसल कहाँ से गुजर रहा है, कैसा कौन सा मसल कहाँ अटैच हुआ है, कौन सी नर्व कहाँ से गुजर रही है, कौन सी वेन किधर है, कौन सी आर्टरी किधर है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंसान के अंदर, इंसान अंदर से जो है इंसान का मैप आप समझ लें कि इंसान का अंदर से नक्शा किस तरह का है, इंसान किस तरह का अंदर से बना हुआ है। तो वो सब जो है वो हम किस में डील करते हैं, एनाटमी में। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो है वो जैसे डिजीज कि इंसान के जो है वो अंदर कौन सी बीमारी जो है वो पाई जाती है, डिजीज़ को जैसे देखने की इस इंसान को जो है क्या मसला हो गया, क्या डिजीज़ हो गया, तो इसको डील करने के लिए हम एनाटमी पढ़ते हैं। फिर मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट आपने देखा होगा कि इंसान की जो है जैसे हार्ट में भी एक डिवाइस लगती है, ठीक है। जैसे बच्चों आप लोगों ने सुना होगा कि इस इंसान को पेसमेकर लग गया, तो पेसमेकर वो एक मेडिकल डिवाइस है जो कि हार्ट रेट अगर किसी की कम हो गई है तो उसको जो है वो ठीक करने के लिए या उसको नॉर्मल करने के लिए एक डिवाइस जो है वो स्किन के नीचे जो है वो लगाई जाती है चेस्ट में, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स में, ठीक है। तो इन डिवाइसेस को भी जो है वो हम एनाटमी में देख रहे होते हैं, सही है, पढ़ रहे होते हैं। उसके अलावा जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए तो हर जो है वो ब्रांच की एक स्पेसिफिसिटी है कि ये ब्रांच जो है वो आगे जाकर जो है वो क्या इसकी खासियत है या इसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना है, सही है। फॉर एग्जांपल एनाटमी में हमने क्या कर लिया, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को हमने स्टडी कर लिया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से, फिर इसोफेगस आ जाता है, फिर स्टमक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद रेक्टम, और उसके अलावा एक्सेसरी ऑर्गन्स भी आ जाते हैं। सो इन सब की स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, एनाटमी में, सही है। ये हो गई हमारी दूसरी ब्रांच, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम तीसरी ब्रांच की तरफ आ जाते हैं विच इज़ फिजियोलॉजी। ये भी एमबीबीएस, अगर इंशाल्लाह आप लोग डॉक्टर बनोगे तो एमबीबीएस पढ़ोगे या डीपीटी करोगे या बाकी जो आप जो है वो सब्जेक्ट्स जो है कोई भी फील्ड चूज़ करोगे तो फिजियोलॉजी भी आपको पढ़नी पड़ती है, जो कि डील करती है, उसको हम देखते हैं किस किन चीज़ों के साथ फिजियोलॉजी डील करती है। Deals with the functioning of body parts, for example how the blood circulatory system transports vital substances throughout the body। मतलब ये कि बॉडी पार्ट्स जो इंसान के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिल को देख लें, दिल किस तरह से, दिल का क्या काम है, दिल ने क्या करना होता है, पंप करना होता है ब्लड को बॉडी के बाकी पार्ट्स की तरफ, ताकि जो है वो उनको ब्लड मिल जाए, उनको खुराक भी जो है ग्लूकोज भी मिल जाए, क्योंकि वो ब्लड में मौजूद होती है, सही है। तो बेसिकली दिल का क्या काम है कि उसने पंप करना है ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसमें जो है फिजियोलॉजी में हमने इस सब को ही पढ़ लिया कि दिल जो है वो किस तरह से काम करता है। उसके अलावा हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी, किस तरह से जो वाइटल सब्सटेंसेस जिसमें आ जाते हैं, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हर सेल के लिए खाना ज़रूरी होता है, तो किस तरह से ग्लूकोज वगैरह जो है वो किस तरह से बॉडी पार्ट्स को पहुंचाया जाता है, उस सब को हमने डिस्कस कर लिया फिजियोलॉजी में, सही है। तो अगेन मॉर्फोलॉजी में हमने देख ली, बनावट देख ली, ठीक है। आसान अल्फाज में अगर आपने याद करना है तो एनाटमी में हमने इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स देख लिए, और फिजियोलॉजी में हमने फंक्शनिंग देख ली, काम देख लिया बॉडी ऑर्गन्स का या बॉडी पार्ट्स का, सही है। ओके, तो हिस्टोलॉजी में जो है हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जिन सेल्स की हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली होते किस तरह से हैं। ये देखिए बच्चों, ये जो है ना एक सेल है, ठीक है। उसके मेन जो ऑर्गेनेलिज है उनको मैंने शो किया हुआ है, लेकिन अभी आप बस देख लें कि सेल जो है वो इस तरह का होता है। छोटे छोटे सेल्स मिलकर जो है वो टिश्यू बनाते हैं। लेट मी शो यू, वेट, ये देखिए इस तरह से जो है ये छोटे छोटे सेल्स हैं, ये मिलकर इन्होंने बनाया टिश्यू। अब सेल को जो है वो बड़ा करके ये एक सेल है, ये
आप एज्यूम कर लें ये एक सेल है, इसको जो है वो बड़ा किया है तो ये पूरा सेल है, सही है। तो सेल्स मिलकर जो है वो क्या बना रहे हैं हमारी बॉडी में, टिश्यूज़ बना रहे हैं। वो टिश्यूज़ जो हैं वो बेसिकली किसके अंडर दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे, सही है। और उनकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और टिश्यू एग्जामिनेशन जो है वो, अगर हम किसी ऑर्गन के जो है वो टिश्यूज़ को देख रहे हैं तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हम डिज़ीज़ को डायग्नोस करेंगे कि इस इंसान को जो है वो कौन सी बीमारी है। फिर ड्रग स्टडीज़ करेंगे, मतलब हम लोग जो ड्रग्स मीन्स मतलब कि दवाइयों को स्टडी करेंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और हम जो है वो ऑर्गन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को जो है वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मतलब अगर आपने एक ऑर्गन का टिश्यू लिया तो टिश्यू से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर उसका फंक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हिस्टोलॉजी में हम लोग इस सब को पढ़ते हैं, सही है। साइटोलॉजी हमारे पास अगली ब्रांच आ गई है, सही है। साइटोलॉजी के लिए मैं फिर से आप लोगों को अच्छी तरीके से शो करवा देती हूँ। ये सेल है, सही है। इस सेल की जो स्टडी होती है ना, इस पूरे के पूरे जो है वो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सेल है, ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है। अभी आप लोग मेन चीज़, बस मेन चीज़ें जहन में रख लें, सही है। ये हमारे पास सेल आ गया, सही है। ये उसका न्यूक्लियस आ गया, सही है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गई। आगे जब आपका जो है वो एक पूरा चैप्टर भी आया सेल के ऊपर, सही है। तो इन सब ऑर्गेनेलीज को, सेल को आप डिटेल में पढ़ोगे उस वाले चैप्टर के अंदर, सही है। सेल की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल्स डेट इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे ईंटें मिलकर, छोटी छोटी ईंटें मिलकर जो है वो पूरी की पूरी दीवार बनाती हैं, इसी तरह यही सेल्स मिलकर मिलकर तो क्या बनाते हैं, पूरा का पूरा जो है वो एक ह्यूमन बॉडी बना देते हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात की जाए, या समझ लो इंसान की, आप लोगों के लिए एग्जांपल जो है वो इजी हो जाएगी कि इंसान की जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इंसान की ईंटें कौन सी हैं जी, वो सेल हैं, सही है। तो अब आप लोगों ने जो है वो अपने घर वालों को बताना है हमारे पास भी सेल हैं, मेरे अंदर भी सेल मौजूद हैं, सही है। तो बच्चों इंटरेस्ट लेकर अगर आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें आप लोगों के लिए उतनी ही आसान हो जाएंगी। जितना आप लोग जो है वो चीज़ों को समझ के पढ़ोगे, शौक से पढ़ोगे, उतनी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएंगी, सही है। अब साइटोलॉजिस्ट अनरिवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। और जो साइटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स को और उनके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको जो है वो, उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, सही है। ये सेल है पूरा का पूरा, और ये जो इसके अंदर छोटे छोटे आपको दिख रही हैं ना चीज़ें, ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है, फिर ये जो है वो वैक्यूल्स ऑर्गेनेलीज हैं, सही है। तो ये छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वगैरह वगैरह, सही है। तो साइटोलॉजिस्ट जो है वो उसको स्टडी करते हैं, सही है। दे ऑल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन। और जो है वो मैकेनिज्म ऑफ सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं कि किस तरह सेल जो है वो डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया सेल है, ठीक है। ये एक सेल जो है वो डिवाइड करता है दो सेल्स के अंदर, सही है। दो सेल्स के अंदर डिवाइड करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, सही है। ये भी हम जो है वो इसकी डिटेल्स भी आपके जो है वो चैप्टर्स में मौजूद होगी अगले, सही है। एक सेल किस तरह से दूसरे सेल्स में जो है वो बन जाता है, साइटोलॉजिस्ट जो है वो इसको भी स्टडी करते हैं, सही है। साइटोलॉजी में बच्चों हमने क्या पढ़ा, सेल्स की स्टडी को पढ़ा, साइटोलॉजी में जो है वो हमने सेल्स की स्टडी की, सही है। और हिस्टोलॉजी में हमने जो है वो टिश्यूज़ की स्टडी की, सही है। सिंपल। अब कोई आपसे पूछे हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स, सही है। अब जो है हम अपनी अगली ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं, सही है। अगली जो ब्रांच है हमारे पास कौन सी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने जो है वो क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चों, अब वो क्या होते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में आप लोगों ने एटम्स भी पढ़े हैं, मॉलिक्यूल्स भी पढ़े हैं, सही है।
तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स हमारी जो है वो बॉडी के अंदर होते हैं, जिनकी एग्जांपल्स हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आ जाती है, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं। सही है। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है बेसिकली आप लगा लें कि शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। फिर प्रोटीन्स जो कि आपके मसल्स बनाते हैं। सही है। फिर लिपिड्स हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स जो कि आपके डीएनए वगैरह आ जाते हैं। सही है। तो ये और लिपिड्स जो है वो आपकी जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स में आ जाते हैं। सही है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। सही है। Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs and create genetically modified organisms। ठीक है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है वो लाइफ प्रोसेसेस को जो है वो स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके हर सेल्स के अंदर जो है वो रेस्पायरेशन होती है, जिसमें जो है वो ग्लूकोज टूटती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। ठीक है ना। अभी आप इसको डिटेल में ना समझें, लगाने की रेस्पायरेशन भी एक इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। उसको स्टडी करते हैं जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद ड्रग्स डेवलप करते हैं, जो है दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। फिर उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। मतलब ये कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं। सही है। तो ये सारा काम जो है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का है। सही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में हम एग्जांपल ले लेते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है। फॉर बैक्टीरिया में जो है वो स्पेशल जो है वो प्रोसीजर्स करते हैं। ठीक है। फिर वो बैक्टीरिया क्या करने लग पड़ते हैं, इंसुलिन बनाने लग पड़ते हैं। ठीक है। और इंसुलिन आप लोगों ने देखा है कि आपके घर में जो है वो बुजुर्ग जो होते हैं वो भी इंसुलिन ले रहे होते हैं। सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो इंजीनियरिंग बेसिकली हो रही होती है, जिसका ये फ़ायदा होता है। सही है। तो इंसुलिन अगर नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा जी, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। सही है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगली ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कौन सी ब्रांच है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स वालिदैन और ऑफस्प्रिंग जो हैं वो बच्चे। तो जेनेटिक्स जो ब्रांच है बायोलॉजी की, उसने क्या स्टडी करना होता है कि किस तरह से करैक्टरिस्टिक्स जो खसूसियात हैं वो वालिदैन से बच्चों में किस तरह से जाती हैं। इसकी सिंपल से एग्जांपल बच्चों आप देख लो कि आई कलर होता है, जैसे मामा की आइज़ जो है वो ग्रीन है तो बच्चों की भी आइज़ ग्रीन हो जाती हैं। तो किस तरह से जो है वो पेरेंट्स से जो है वो करैक्टरिस्टिक्स वो जो हैं वो खसूसियात बच्चों में जा रही हैं। जेनेटिक्स जो है वो इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो है वो इस सब को डील करती है। सही है। किस तरह से वो आई कलर मामा से बच्चों में गया। ठीक है। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट ऑल्सो स्टडी द जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड डिवेलप बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जेनेटिक्स का ये भी काम होता है कि साइंटिस्ट ने जो है वो क्या स्टडी करना होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को जो है वो स्टडी करना होता है। ठीक है। उसको स्टडी करना होता है और बेहतर वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स बनाने होते हैं। सही है। और एग्जांपल जेनेटिक डिसऑर्डर की मैं, जैसे कई बच्चों ने सुना होगा डाउन सिंड्रोम या फिर हीमोफीलिया एक बीमारी है। हीमोफीलिया ऐसी बीमारी है कि उसमें जो है वो एक इंसान का खून जो है वो बहता जाता है क्योंकि ब्लड प्रॉपर्ली जो है वो क्लॉट नहीं होता है। ब्लड जो है वो प्रॉपर्ली क्लॉट नहीं होता है। सही है। ये एग्जांपल। ठीक है। एग्जांपल खैर इसको आप समझ लें ध्यान से। सही है। अब जो वेरी अच्छा बच्चों, आज हमने जो है सॉरी, एक हमारी ब्रांच तो रह ही गई, एम्ब्रियोलॉजी। सही है। जेनेटिक्स में हम डायरेक्ट आ गए थे, अब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एम्ब्रियोलॉजी में हम जो है वो क्या स्टडी करते हैं कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा जानदार जो है वो किस तरह से बन रहा है एक फर्टिलाइज्ड एग से। फर्टिलाइज्ड एग में बच्चों क्या होते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग में जो है स्पर्म्स और एग सेल मिलकर एक फर्टिलाइज्ड एग बनाते हैं। ठीक है। अब उस फर्टिलाइज्ड एग से किस तरह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, ये जो है वो आप लोगों ने जो है वो स्टडी करना होता है। इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, कि किस तरह से जब बच्चा जो है वो पैदा नहीं हुआ होता, मतलब बच्चा अभी जो है वो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेट में होता है या माँ के पेट में बच्चा होता है। ठीक है। तो
किस तरह से उसके जो है वो टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, सही है, किस तरह से उसके जो है वो ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, ठीक है। इस सब को जो है वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, के बर्थ डिफेक्ट्स क्या होंगे, इस बच्चे को जो है वो पैदाइशी कौन कौन सी बीमारियां हैं, उस सब को पढ़ते हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनका जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो डेवलप करते हैं, सही है। सो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है वो ये सब काम करते हैं, सही है। सो 8 ब्रांचेस बच्चों हमने आज की इस वीडियो में पढ़नी थी, जो कि हमने पढ़ ली है। बाकी की सारी ब्रांचेस हम अगले वाले स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है आप लोगों की आसानी के लिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों की आसानी के लिए मैं जो है क्या करने लगी हूँ कि आपको जो है वो फिर से जो है रिवाइज़ करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें जो है वो मज़ीद आसान हो जाएँ, सही है। तो ये रिवीजन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी की कौन सी शाखें हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने क्या स्टडी किया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, के ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह से जो है वो उसकी शेप है, कलर है, पैटर्न है। इसके अलावा जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ लिया। एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ लिया, इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर से जो है वो इंसान के अंदर जो है वो, या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि इंसान का दिल है वो किधर मौजूद है, कौन सी नर्व है उसके पास जाती है, वगैरह वगैरह, सही है। फिर उसके अलावा फिजियोलॉजी में हमने जो है वो फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स के जो है वो बॉडी पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देख लिया जी, सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से जो है वो वाइटल सब्सटेंसेस जो है वो थ्रू आउट दी बॉडी जो है वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है, सही है। फिर उसके अलावा हिस्टोलॉजी में जो है वो हमने क्या पढ़ लिया, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को स्टडी कर लिया। साइटोलॉजी में हमने जो है वो सेल्स को पढ़ लिया, सही है। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हमने जो है वो मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए। एम्ब्रियोलॉजी में हमने जो है वो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ लिया, या वो ऑर्गेनिज्म जो कि अभी जो है वो माँ के पेट में है उसके बारे में पढ़ लिया, ठीक है। उसके जो वो ऑर्गन्स किस तरह से बन रहे हैं, उसके अंदर टिश्यूज़ ऑर्गन्स किस तरह से बन रहे हैं वो पढ़ लिया एम्ब्रियोलॉजी में। जेनेटिक्स में हमने जो है वो ये पढ़ लिया कि किस तरह से माँ बाप के जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बच्चों में जाते हैं, ये सारा कुछ वगैरह वगैरह। इसके अलावा बाकी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, ठीक है, कि आपकी जो है वो जैसे ही आपके सामने लफ्ज़ आए आपको पता चल जाए बच्चों इसको ये कहते हैं, सही है। अब बाकी जो 8 ब्रांचेस हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगी, सही है। अच्छे से आप लोगों ने पढ़ लेना है, सही है। और बच्चों अगर आप लोगों की को लेक्चर की अच्छे से समझ आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से समझ आ जाए, सही है। और अपने प्यारे प्यारे नाम को कमेंट्स भी कर दें ताकि मुझे पता हो ये बच्चे जो है वो मुझसे लेक्चर्स ले रहे हैं। और आपको जो है वो जिस चीज़ की नहीं समझ आ रही उसका जो है वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। समझ के पढ़ो, खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह हाफिज़।